वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? तो मेरे भगवान हो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं द कश्मीरी फाइल से। इस वक्त सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो द कश्मीरी फाइल को देखने की भारतीयों से मांग कर रहे हैं कि अगर भारतीय हैं आप तो कश्मीरी फाइल्स मूवी ज़रूर देखें। कुछ क्रिकेटर भी आए हैं सपोर्ट में और उन्होंने भी लोगों से मांग करी है कि वो इस मूवी को देखें। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस मूवी की अर्निंग्स शेयर की जा रही हैं, IMDb रेटिंग शेयर की जा रही हैं, लोगों के बयान भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन क्या कुछ लिख रहा है। जिस तरीके से सैकड़ों बताया जा रहा था कि कश्मीरी पंडितों की जो मौतें हुई हैं वो सैकड़ों में हुई हैं और जिस तरीके से वहाँ पर उनके हालात बने थे, इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है। जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनकी क्या हिस्ट्री है, पास्ट में वो क्या कुछ कह रहे थे और उनकी सारी जो आप बीती है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि उनको एक महिला ने भगवान तक कह दिया था, जिस पर जो है वो मुमकिन है ज़्यादा लोग नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन ऐसी शख्सियत को भगवान कहना, मैं इस वीडियो को देखने की आपसे गुजारिश करूंगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद फैसला करें कि क्या वो शख्स वाकई में भगवान है कि नहीं। शुरू करते हैं आपके साथ। जिस तरीके से इस वक्त द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के सपोर्ट निकल के आया, परेश रावल, सुरेश रायना, सब ने बॉलीवुड के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग एक्टर, क्रिकेटर की तरफ से इस पर रिएक्शन आए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और रिव्यू देने वाले फिल्मों पर उन्होंने भी इस पर चर्चा करी और मांग करी इस पिक्चर को देखें। इसका दूसरा हिस्सा भी है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जिस तरीके से इस पिक्चर को दिखाने की कोशिश करी और जिस तरीके से लोगों ने इसको रेटिंग्स देने की कोशिश करी, यहाँ आलोचना भी शुरू हो गई। मैं शेयर करना चाहूँगा, यहाँ सिखों की तरफ से ये भी बयान सामने निकल के आने लगे कि जिस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ है, इस पर कब मूवी बनेगी। लोगों ने ये तक लिखा कि जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं मरे, उससे ज़्यादा तो असम में बंगाली हिंदू मार दिए गए, उन पर कब पिक्चर बनेगी। तो मतलब लोगों की तरफ से अलग अलग इस पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि ये RTI की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एक एक्टिविस्ट ने, RTI एक्टिविस्ट ने जब इस पर जवाब मांगा तो जवाब चौंकाने वाले थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और इसके अंदर लिखा है कि इन 30 सालों में जो मिलिटेंट ने जितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, 1724, उनमें से 89 जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। यहां आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम द 89 कश्मीरी पंडित्स, 1635 पीपल ऑफ अदर फेथ्स वर ऑल्सो किल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब यहां सिर्फ बात कश्मीरी पंडितों की नहीं हो रही है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी मौत के घाट उतारा था। और आगे और रिपोर्ट में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा के एक RTI एक्टिविस्ट ने ये याचिका डाल करके सवाल पूछा और जवाब दिया है। श्रीनगर के यानी जम्मू कश्मीर के पुलिस हेडक्वार्टर ने रिस्पांस किया है इस RTI पर और जवाब दिया है कहते हुए कि आतंकवादियों ने 1990 में 89 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था। और इससे साफ हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और RSS की तरफ से ये जो हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जैसा फैलाया जा रहा था, इस RTI की रिपोर्ट में ये साफ होता है कि कितने कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी और कितने दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरी कम्युनिटी में मानने वाले या उनमें रहने वाले लोगों की मौत हुई थी। यहाँ द प्रिंट की रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर कि द राइट विंग्स exaggerates number of Kashmiri pandits killed, militants targeted Muslims more। मतलब मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया था मिलिटेंट्स ने इसके कि वो कश्मीरी पंडितों पर हमले कर रहे थे। यहाँ उन्होंने इस बात को इस न्यूज़पेपर में छाप करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। कुछ 1, 2, 3 साल पुरानी ये सारी रिपोर्टें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जिस तरीके से इस मूवी को देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से इस मूवी को रखा जा रहा है, वहाँ यही बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना जुल्म हुआ। वहाँ दूसरे आंकड़े नहीं शेयर किए जा रहे। मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि कुछ फिल्म पर रिव्यू देने वालों की तरफ से ये तक कहा गया है कि ये पिक्चर जो है वो डिफेंसिव है और नाइंसाफी है पास्ट के साथ। मतलब साफ तौर से इस पिक्चर को क्रिटिसाइज किया गया है इस वेबसाइट के द्वारा और बताया गया है कि इस पिक्चर में नाइंसाफी की गई है, पास्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ छेड़छानी करी गई है। पूरे सच जो है
वो नहीं बताए गए। यहाँ और भी अपडेट सामने निकल के आने लगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सिनेमा हॉल्स के बाहर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं हॉल से, सिनेमा हॉल के बाहर एक अलग मंजर देखने को मिल रहा है, जिस पर लोगों का असल ये कहना है कि पिक्चर में भीड़ होने का कारण ये है कि पिक्चर बहुत अच्छी है और उसका जो IMDb जो रेटिंग है वो 10 में 10 है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा रेटिंग की जो टॉप 10 की लिस्ट है ना, उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं। अगर 10 में 10 होता तो ये पिक्चर टॉप चार्ट में, मतलब उन 10 के फर्स्ट में आ जाती, लेकिन अभी तक नहीं आई है। यहाँ इसका एक्सपोज भी हुआ है ये बताते हुए कि किस तरीके से इस मूवी पर रिव्यू देते हुए लोगों ने टारगेट किया है 10 में 10 देने का। जहां मूवी पर रिव्यू देते हुए लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, तो अपने मुताबिक वो रेटिंग देते हैं, कभी 7, कभी 8, कभी 9, लेकिन टारगेटेड 10 रेटिंग। तो इसका खुलासा हुआ, लोगों ने कहा कि अगर वाकई ऐसा होता तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मूवी की चर्चा हो रही होती। दूसरी तरफ मैं शेयर करना चाहूंगा कि यहां मोहम्मद जुबैर पिछले 2-3 साल से जो है वो विवेक अग्निहोत्री, जो कि अभी अपने आप को एज अ नेशनलिस्ट बता रहे हैं, वो पिछले कुछ सालों पहले क्या कुछ लिखते थे, किस तरीके से वो आलोचना करते थे, क्या कुछ कहा करते थे, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि उनको एक वीडियो में हमने देखा कि एक महिला जो है वो रो रही है, इमोशनल हो गई है पिक्चर देख करके, और वो विवेक अग्निहोत्री से जो है वो ये कह रही हैं कि आप भगवान हैं। यहां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री अपनी पिक्चरों को बनाते हैं और जिस तरीके से उनको प्रमोट करते हैं, यहां आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्टर जिसको भगवान का दर्जा दे दिया गया था, वो कुछ सालों पहले क्या कुछ ट्वीट करता था अपनी पिक्चर को प्रमोट करने से पहले। आपकी स्क्रीन पर जब उन्होंने हेट स्टोरी बनाई थी पिक्चर, जी हां, जानी मानी मूवी हेट स्टोरी जब बनाई थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि आई एम यूजिंग सेक्स टू सेल हेट स्टोरी, मतलब वो सेक्स बेच रहे हैं अपनी इस पिक्चर को बेचने के लिए। यहां आगे मैं शेयर करना चाहूंगा कि उनके जो अजीब और गरीब बयानात हैं। यहां आपकी स्क्रीन पर उन्होंने जो चीज नैनो पर, जहां टाटा नैनो पर जो टिप्पणी करी थी, ये कहा था कि ये सबसे सेफेस्ट कार है, और वजह बताई थी वो इसलिए कि इस गाड़ी के अंदर गैंग रेप नहीं हो सकता। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उसको हिटलर की हॉलोकॉस्ट से भी मिलाने की कोशिश करी थी। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि यहां अगर आपको लगता है कि एज अ नेशनलिस्ट वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर ने इसको फिर से रीट्वीट किया है। 2020 में भी ट्वीट कर रहे थे मोहम्मद जुबैर, इनसे जवाब मांग रहे थे, उस वक्त उन्होंने यानी विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। डिलीटेड ट्वीट्स में पढ़ रहा हूं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया था, ये 2013 का उनका ट्वीट है, जहां उन्होंने लिखा था कि दुशासन भैया मुझे जाने दो, छोड़ दो भैया, द्रौपदी ने दुशासन से ये मंत्र चैंट करे। यहां आगे लिखा कि रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता ने रावण से जो है ये मंत्र चैंट करे। और तो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहां विवेक अग्निहोत्री ने लिखा था कि योगा बिना ओम के ऐसा है कि बिना उसके ब्रा, मतलब आप देखिए कि किसको किससे मिलाने की कोशिश की जा रही थी। यहां मैं शेयर करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 377 के वर्डिक्ट के मुताबिक, जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके अंदर LGBT कम्युनिटी को बाकी सारी कम्युनिटी जितना राइट्स देने की बात करी थी, जिस पर काफी लोगों ने विरोध किया था, राइट विंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफी विरोध किया था। इस पर विवेक अग्निहोत्री ने क्या टिप्पणी करी थी, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट डिलीटेड है। जी हाँ, एक एक करके उन्होंने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, जिस पर क्रिटिसाइज उनको किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी आर्मी और टीम है, वो ट्विटर पर बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको निकाला है, ऑल थैंक्स टू मोहम्मद जुबैर, उन्होंने ये चीज़ रीट्वीट करी और ये कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने डिलीट कर दिया है। और ये क्या कहा था उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर, कि ये फोटो शेयर किया था और कहा था कि जो नेशन ऐसे खुदाओं को या ऐसे गॉड्स को वर्शिप करता है, उसे आर्टिकल 377 से क्या दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि वो किस चीज से किसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, LGBT कम्युनिटी को किन से मिलाने की उन्होंने कोशिश करी। यहां मैं सिर्फ आपके सामने ये सारी चीजें इसलिए रख रहा हूं ताकि जब आप किसी को भगवान बुला दें, ऐसा दर्जा दे दें, तो ज़रूरी हो जाता है हमें ये देखना कि वाकई में वो शख्स इस लायक है जिस लायक आप उन्हें बना रहे हैं। और यहाँ कहने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस पिक्चर को
प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस पिक्चर को दिखाने की लोगों के सामने कोशिश की जा रही है, उसमें यही साफ निकल के आता है कि मैंने जो आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए उसके हवाले से कि जितने कश्मीरी पंडित नहीं मरे उससे कई ज्यादा अदर कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है वहां पर मिलिटेंट्स के द्वारा। मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया गया है। कुछ लोगों के बयान के मुताबिक सिखों पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, तो कुछ के मुताबिक असम में बंगाली हिंदुओं के साथ बुरे सलूक हुए हैं। लोगों के अलग अलग इस पर राय है और मांग कर रहे हैं कि इन पर कब मूवीज बनेगी। आपकी क्या राय है इन सारे अपडेट्स पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।